नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुए आज 75 डेज से भी ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पर सिर्फ ITR 1 और ITR 4 लाइव हुए हैं। और अगर आपकी बिजनेस इनकम है और अगर आपका शेयर्स से कैपिटल गेन है या फिर आपका क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस है तो अभी तक ITR 2 या ITR 3 जो आपको फाइल करनी थी वो इनकम टैक्स पोर्टल पर नहीं आ रही है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, अगर आपको बैंक से लोन चाहिए और अगर आपका रिफंड अटका हुआ है या आपको फॉरेन टूर करना है और आपको वीज़ा की ज़रूरत है तो अभी आप ITR 2 या 3 फाइल नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण से सारा काम अटका हुआ है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं CA राजेश कंदोई, टैक्स एक्सपर्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और टैक्स कंप्लायंस में आपका भरोसेमंद साथी। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल CA राजेश कंदोई, एक ऐसा चैनल जहां टैक्सेशन और फाइनेंस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को लॉजिकल इंसाइट के साथ हम आपके लिए बनाते हैं आसान, साफ, सीधा, आपकी अपनी भाषा में। और आज हम बात करेंगे ITR 2 और ITR 3 नहीं फाइल होने के कारण से जो प्रैक्टिकल मुश्किलें खड़ी हो रही है उनसे अभी क्या किया जा सकता है। अगले 3 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कि फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन कब तक आएंगे और जब तक फॉर्म नहीं आते हैं तो प्लान बी के तौर पर आपको अभी क्या करना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। हम बात कर रहे थे कि ITR 2 और 3 किन लोगों को फाइल करना है, किन लोगों के लिए ये ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए, अगर आपकी इनकम में शेयर्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो से इनकम आ रही है या फिर 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी आप होल्ड करते हैं या फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 पर ईयर से ज़्यादा है या फिर आप किसी बिजनेस या प्रोफेशन में हैं तो फिर आपको ITR 2 या ITR 3 ही फाइल करना होता है। गलत फॉर्म भरने से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, क्रेडिट कार्ड आपका होल्ड हो सकता है और डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको आ सकता है। अभी गवर्नमेंट ने इतना जो डिले कर दिया है और यह इतिहास में पहली बार हो रहा है कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद में अप्रैल, मई और जून भी आधा बीत चुका है, अभी तक ITR भरने का कुछ अता पता नहीं है। आप अगर बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हो चाहे NBFC हो, वो आपसे अपना ITR मांगते हैं और ITR के बिना आपके होम लोन हो चाहे आपके बिजनेस लोन हो वो सब काम अटके हुए हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है या क्रेडिट कार्ड में आपको KYC करवाना है, अगर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवाना है तो ITR के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फॉरेन टूर के लिए वीज़ा अप्लाई करना है तो एम्बेसी भी आपकी ITR की कॉपी मांगते हैं और जब तक आप ITR उनको नहीं दे पाते हो आपका वीज़ा का काम भी रुका हुआ है। एडवांस टैक्स की भी आपको प्लानिंग करनी है और 31 जुलाई के पहले आपको अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जमा करवाना है तो ITR रेडी होगी तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। अगर उसमें डिले होता है तो आपको इंटरेस्ट भी बियर करना पड़ सकता है और अगर आपका बहुत ज़्यादा TDS पहले से कटा हुआ है, आपको अभी टैक्स देना नहीं है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको रिफंड आने वाला है, तो जब तक आपकी ITR फाइल नहीं होगी आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपका कैश फ्लो रुका हुआ है, कैश फ्लो जाम पड़ा है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट आपसे लेगी लेकिन रिफंड पर आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं देगी जब तक कि आप ITR को फाइल नहीं कर देते हैं। तो इसलिए आम जनता को ITR फाइलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट ने इतना डिले क्यों किया। निश्चित रूप से कोई ना कोई टेक्निकल मिस्टेक, कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच डिपार्टमेंट में आया हुआ है। बैकएंड स्कीमा अभी तक लगता है कि कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ है या फिर वो ITR के फॉर्म्स में कुछ ना कुछ नया अपडेट करने के लिए इसे अभी तक रोके हुए हैं। खास करके जो न्यू डिडक्शंस के टैग आने हैं वो सब भी, और AIS और TIS के साथ में ऑटो प्रीफिल का जो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको ITR देंगे जो ऑटो प्रीफिल होगी उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन मिसमैच होती है तभी आपको उसमें चेंजेस करने होंगे। तो मुझे लगता है और जो इन्फॉर्मेशन हमें डिपार्टमेंट के इनर सर्किल से ऑफ द रिकॉर्ड मिल रही है उसमें भी यही है कि जब तक ये ऑटो प्रीफिल की
स्कीमा है वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, जिसके कारण से उसे सिंक करने में टाइम लग रहा है। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जब तक यह ITR के फॉर्म्स हमें ऑफलाइन यूटिलिटी में या फिर ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और अगले 30 सेकेंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अभी जब तक फॉर्म्स नहीं आते हैं तो किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि जैसे ही फॉर्म आए उसी दिन सेम डे हम अपना ITR फाइल कर सकें और उसके बाद में अनड्यू डिले से बचा जा सके। अगर आप किसी वजह से ITR फाइल करना चाहते हैं लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं आने के कारण आपका ITR अटका हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हम आपकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के सोर्सेज तक पहुंचा सकें। रिफंड चेन में अगर अर्ली फाइलर्स होते हैं और अगर आप जल्दी फाइल कर देंगे तो आपका रिफंड चेन में नंबर पहले आ जाएगा और आपको जल्दी रिफंड मिलेगा। हालांकि अभी जिनका ITR 1 और ITR 4 फाइल हो गया है उन लोगों को भी रिफंड लेने में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि सीक्वेंस में वो लोग आगे जा चुके हैं तो 2 और 3 वाले बिजनेस वाले लोगों को रिफंड में और ज़्यादा डिले होने की संभावना बढ़ गई है। AIS में जो करेक्शन आपको करने हैं तो AIS में अगर आपका कोई मिसमैच होता है, ITR तैयार करते समय आपको पता चलेगा कि AIS में जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पर आ रही है उससे अगर आपका मिसमैच है तो आपको जो करेक्शन करने के लिए टाइम मिलेगा वो फिर कम टाइम मिलेगा। गवर्नमेंट ने अभी 45 डेज टाइम लिमिट बढ़ा दी है, जो पहले 31 जुलाई थी उसे बढ़ा करके आगे कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम टाइम पर नहीं डिपॉजिट करते हैं तो हमें 234A में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इसलिए लास्ट मिनट फाइलिंग से बचने के लिए हम अभी क्या तैयारी करें कि जब ITR के फॉर्म्स अवेलेबल होंगे तो हम इमीडिएट उसे फाइल कर सकें। इसके लिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको अभी रेडी करने हैं, किस तरह से आपको अपना डेटा रेडी रखना है। आपको अपना बैंक स्टेटमेंट को एनालिसिस करके उसमें जो भी क्रेडिट्स और डेबिट्स आ रहे हैं उनका एक समरी तैयार करके अपने पास में रखना है। डीमेट स्टेटमेंट, आपके डीमेट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो शेयर्स आपने खरीदे और बेचे हुए हैं, डिविडेंड जो आपको मिला हुआ है, उनकी आप CSV फाइल को डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप डील करते हैं तो उसकी भी एक्सेल या CSV फाइल उस ऐप से निकाल करके आप अपने पास में रेडी रख सकते हैं। रेंट पेमेंट के प्रूफ हैं, आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के जो भी प्रूफ हैं, इन्हें आप कंप्यूटेशन के रूप में तैयार करके अपने पास में रेडी रख सकते हैं कि बस फिगर्स आपको अपडेट करने होंगे और आप टोटल काम अपना कंप्लीट करके रख सकते हैं। तो जिस तरह से फॉर्म आए तो आपको सिर्फ कट पेस्ट करना होगा, कोई गैस वर्क नहीं होगा और आप उसे एक प्रिंटेड फोल्डर में शेयर करके और ITR 2526 डॉक्स के नाम से उस फोल्डर को अपने पास में सेव करके रख सकते हैं। अब मैं आपको अगले 1 मिनट में वो हैक बताने वाला हूँ कि अगर आपकी ITR अभी फाइल नहीं भी हुई है और बैंक में आपका लोन अटका हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो हमसे पिछले 3 साल की ITR मांगते हैं और जिसमें करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR हमेशा सबसे वाइटल होती है। लेकिन अगर अभी तक गवर्नमेंट ने ITR फाइल करने की फैसिलिटी को ही ओपन नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना है। आप अपना फॉर्म 26AS, AIS और TIS उनका PDF बना करके बैंक के एप्लीकेशन के साथ में उन्हें अटैच कर सकते हैं। आप अपने CA की मदद से अपनी पूरी कंप्यूटेशन को रेडी कर सकते हैं और एक सेल्फ डिक्लेरेशन को ऐड कर सकते हैं कि ITR 2 यूटिलिटी इज स्टिल अवेटेड, तो विल फाइल विद इन 7 डेज ऑफ द रिलीज। कि जैसे ही ITR 2 या ITR 3 की यूटिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज की जाएगी उसके 7 डेज में हम फाइल कर देंगे। ये हमारी कंप्यूटेशन है, ये हमारा फॉर्म 26 AIS और TIS है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर बैंक आपकी लोन एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकता है और आपका काम आगे बढ़ सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका रिफंड
डिले हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब तक ITR फाइल नहीं होगी तो आपका रिफ़ंड प्रोसेस होना स्टार्ट भी नहीं होगा, आप रिफ़ंड की क्यू में भी नहीं होंगे। इसलिए आप अभी से अपना बैंक अकाउंट वैलिडेशन करके रख सकते हैं और नेट बैंकिंग को आप चेक करके रख सकते हैं। उसमें कोई नेट बैंकिंग में आपको सिंगल ट्रांजैक्शन, छोटा ट्रांजैक्शन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका नेट बैंकिंग ऑन है, आपका बैंक अकाउंट आपके पैन डेटाबेस में अपडेटेड है। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप उसे अपने अपलोड होते ही आधार OTP से E-वेरीफाई करेंगे तो वो आपका सेम डे स्टैंप लग जाएगा और आपकी रिटर्न आधार OTP से E-वेरीफाई होने के तुरंत बाद प्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी। तो रिफ़ंड में आपका और ज़्यादा डिले नहीं हो, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका बैंक अकाउंट अपडेटेड हो और आप रिटर्न फाइल करने के बाद में उसे आधार OTP से E-वेरीफाई करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि आपको और क्या क्या तैयारियां अभी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने सारे इनकम के प्रूफ एक फोल्डर में सेव करके रख लीजिए। आप अपनी सेल्फ असेसमेंट की सारी वर्कशीट 1 से 2 दिन में एक फोल्डर में सेव करके तैयार करके रख लीजिए। उसके बाद में जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और आप वहाँ पर फाइल योर ITR में जाते हैं तो वहाँ पर पोर्टल में आपको नोटिफाई मी का एक बटन मिलता है। उस बटन को जब आप क्लिक कर देंगे तो जब भी गवर्नमेंट द्वारा नए ITR फॉर्म्स नोटिफाई किए जाएंगे तो आपको SMS और ईमेल के द्वारा पोर्टल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप बिना डिले के उसे फिर फर्दर प्रोसेस कर पाएंगे। और इसके अलावा आप अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी नए ITR फॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई होंगे हम आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन और उसको कैसे फाइल करना है उसके ऊपर वीडियो भी ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट की इस डिले पॉलिसी के कारण से परेशान हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका कौन सा काम अटका हुआ है जिसके कारण से आपको ITR का बेसब्री से इंतज़ार है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ मिसकंसेप्ट्स की। जल्दबाजी में बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि अभी हम एक बार ITR 1 फाइल कर देते हैं और जब ITR 2 ओपन होगी तो हम उसको रिवाइज करके ITR 2 में चले जाएंगे। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट से बचने के लिए, 234 से बचने के लिए अगर हम ओरिजिनल रिटर्न को ही फाइल करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें रिफ़ंड नहीं लेना है लेकिन फिर भी हमें जल्दी ITR फाइल करना है क्योंकि उनको वीज़ा के लिए चाहिए, लोन के लिए चाहिए और ज़्यादा लेट होगी फिर उसके बाद में हमें भी प्रोसेस करने में टाइम लगेगा तो इंटरेस्ट का भी रिस्क बढ़ेगा। तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया है, अगर आपका लोन का काम अटका हुआ है तो आप बैंक में कंप्यूटेशन फाइल करके एक डिक्लेरेशन के साथ में दे सकते हैं कि जब भी ITR ऑन होगा उस समय में हम उसे फाइल करके दे देंगे, हमारा कंप्यूटेशन ओके है। तो आपका बैंक में काम बिना अटके आगे बढ़ सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि मेरे AIS में अनवन इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में कुछ एरर आ रहा है, तो क्या मैं ITR का फॉर्म आए बिना भी उस एरर को करेक्शन के लिए सबमिट कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक सिस्टम में डाल सकते हैं और उससे जब तक ITR फॉर्म नोटिफाई होते हैं उसके पहले भी हो सकता है कि आपका AIS करेक्शन आ जाए और आपका ऑटो प्रीफिल ठीक हो जाए। तो इस वीडियो में आज क्विक रिकैप करेंगे कि ITR 2 और ITR 3 जब तक नहीं आते हैं उनका इंतज़ार किए बिना आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। अगर आपका बैंक लोन अटका हुआ है तो आप बैंक में जाकर के अपना कंप्यूटेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपका रिफ़ंड लेना है तो आप अपना प्लीज़ बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं और जब भी आप ITR फाइल करें तो उसे उसी दिन आधार OTP से E-वेरीफाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस वीडियो में आपको क्लियरिटी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट के ज़रिए हमें अपने फीडबैक बताइए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार।